स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एसी जनरेटर के अंदर इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का फार्मूला डिराइव करना है। तो चूँकि हमें पता है कि हमारी सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी कॉइल या हमारा लूप रोटेट कर रहा है, और इसमें एक और छोटी सी सपोजिशन हमने ये करनी है कि हवाले के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर हमने ए बी साइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन लेनी है और इसका एंगल देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनता है। तो अगर इसी ओरिएंटेशन को देखें, टॉप व्यू देख लें, तो ये ए डी ऊपर वाली साइड है, उसको हम यहाँ पर बना लें। बाकी कॉइल नीचे है, यानी बाकी लूप इसके नीचे है। तो ये जो ए बी साइड है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर वी इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो यहाँ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके नतीजे में जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वाले फार्मूला को देखना है। इसके मुताबिक हम डायरेक्शन ऑफ करंट को देखेंगे। आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल हम इस केस में फोर्स वाला लेंगे कि इसमें हमने इमोशनल ईएमएफ को रिवाइव करना है, कि ऐसा समझना है कि हमारे पास 4 कंडक्टिंग सेगमेंट्स हैं। एक ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है और डी से ए है। इसमें से ये दोनों सेगमेंट्स ए बी और डी सी या सी डी ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, और इनमें जब एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगाएंगे, यानी ए बी अंदर की तरफ मूव कर रहा है, सी डी बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो ए बी के अंदर की तरफ मूव करने का मतलब है कि इसमें मौजूद तमाम चार्जेस भी अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और इसके तमाम चार्जेस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी इसके चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसके चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो अगर यहाँ पर उनकी वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एंगल फाइंड करें तो वो 90 डिग्री होगा। मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और मैक्सिमम फोर्स जो लगेगी उसकी डायरेक्शन फिर क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से जब हम फाइंड करेंगे तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ जो चार्जेस हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और ये भी हमें याद रखना है कि यहाँ इंडक्शन होगी, यहाँ इंडक्शन होगी। ए डी और ये जो बी सी है, इनमें कोई इंडक्शन नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि ये मूव तो कर रहे हैं ये दोनों इससे भी, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन इनमें जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल्स पर वो अलोंग दी वायर नहीं लगेगी, अलोंग दी कंडक्टर नहीं लगेगी, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। और जाहिर है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के लगे तो वहाँ पर करंट नहीं बनती। अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ अलोंग दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर लगे तो फिर तो करंट बनती है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट नहीं बनेगी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि साइड ए बी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो वी बी एल साइन ऑफ थीटा होगी, और इसकी डायरेक्शन जब फाइंड करेंगे इस रूल से तो ये टॉप टू बॉटम की तरफ होगी। इसी तरह से साइड सी डी में भी ईएमएफ जनरेट होगी और इसकी डायरेक्शन होगी बॉटम टू टॉप, इसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। तो जबकि कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी बी सी और डी ए साइड में, ये ज़ीरो होंगी, because force acting on charges inside BC and DA segments is not along the wire। जिस तरह बात हुई, ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगती है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, इसलिए वहाँ करंट नहीं बन पाती। तो जो नेट इमोशनल ईएमएफ होगी यहाँ पर वो फिर ए बी और सी डी सेगमेंट की कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों की वी बी एल साइन ऑफ थीटा है, तो इसलिए ये 2 वी बी एल साइन ऑफ थीटा होगा। याद रहे यहाँ रेक्टेंगुलर लूप है तो उसकी लेंथ बराबर होगी, वेलोसिटी भी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर है, और एंगल भी दोनों का 90 डिग्री है, इसलिए ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हमने एक लूप अभी कंसिडर किया है, एक लूप हमने लिया है इस कॉइल का।
तो अगर हम पूरी कॉइल को कंसिडर करेंगे जिसके n टर्न्स हैं, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ इस फार्मूला में अगर मज़ीद देखें तो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है लीनियर वेलोसिटी, जबकि यहाँ पर कॉइल रोटेट कर रही है, तो इसलिए हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के केस में लिखेंगे। तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसलिए यहाँ आर ओमेगा लिखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर गौर करें कि ये 2 है, ये r है, ये l है, इनको इकट्ठा कर दें तो ये आर एल क्या है, इसे देखने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे कि हमारी कॉइल इस सेंट्रल एक्सिस के अराउंड घूम रही है। तो ये सेंट्रल एक्सिस आपको ऑरेंज कलर में यहाँ दिखाया गया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस कॉइल का। मतलब ये कि इस कॉइल की साइड्स ए बी और साइड सी डी इस सेंट्रल एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रही हैं। तो यहाँ ए बी साइड का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस के बराबर है, और इसी तरह से इस एक्सिस से लेकर सी डी का जो डिस्टेंस है ये भी r है। तो यहाँ r प्लस r करें तो ये 2r विड्थ ऑफ द कॉइल के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द कॉइल, चूँकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो यहाँ पर ए बी या सी डी ये लेंथ ऑफ द कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेंथ ऑफ द कॉइल एल होती है। तो यहाँ लेंथ इनटू विड्थ इस रेक्टेंगुलर कॉइल का या इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया आ जाएगा, यानी 2RL एरिया के बराबर होगा। तो इस तरह से फिर 2RL की जगह हम एरिया पुट कर देंगे। तो n ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस थीटा को अगर हम ओमेगा टी की फॉर्म में लिख लें तो ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन थीटा या साइन ओमेगा टी अगर मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस होती है जब थीटा 90 डिग्री होता है, यानी साइन ओमेगा टी या साइन थीटा उस वक्त 1 होगा। तो उस केस में मैक्सिमम ईएमएफ जो आएगी वो n ओमेगा ए बी हो जाएगी। तो ये ई नॉट की वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर लें तो हमारे पास ये फार्मूला शार्ट होके आ जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये मैक्सिमम ईएमएफ है उसे एक साइकिल के दौरान जो होती है। तो साइन ओमेगा टी साथ आ गया कि इंस्टेंटेनियस जो ईएमएफ है वो साइन के साथ वेरी करती है। तो यहाँ से ही अगर हमारी कॉइल की रेजिस्टेंस R हो तो ओहम्स लॉ से हम करंट को भी फाइंड कर लेते हैं, I इज इक्वल टू E बाई आर हो जाएगा। तो E की वैल्यू लिखेंगे E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से E नॉट बाई आर की जगह हम मैक्सिमम करंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये करंट को हमने फाइंड कर लिया, ये हमने ईएमएफ को फाइंड कर लिया। दोनों को देखा तो दोनों साइन के फंक्शन हैं, यानी साइन थीटा के फंक्शंस हैं। साइन थीटा के साथ इनका मैग्नीट्यूड वेरी करता है, इंड्यूस ईएमएफ का भी, इंड्यूस करंट का भी। तो इनको मज़ीद आसान करने के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिख लें तो ओमेगा चूँकि 2πft के बराबर होता है, तो E हमारे पास आ जाएगा E नॉट साइन ऑफ 2πft, और I आ जाएगा I नॉट साइन 2πft के बराबर। तो इस तरह से हम टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी नोट करके भी हम इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड